चलिए, आज जो पेपर है 19 जनवरी 2023 का पेपर है। हाँ, और शुरू करते हैं इसमें सीडीपी और साथ में करेंगे मैथ पेडागोजी। ट्रिक लगाएंगे, अच्छा से अच्छा 75% प्रश्न ट्रिक पर ही निकल जाएगा, बाकी आपका माइंडली प्रश्न 25%, तो आपके ऊपर, माइंड के ऊपर है। हाँ, प्रथम प्रश्न आता है आप लोग के लिए एकदम मजेदार तरीका से, एकदम रिलैक्स मोड में, और जवाब जरूर देना है आप लोगों को, पढ़ना आप लोगों को भी है, ठीक है। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होगा तो कैसे बच्चा को पढ़ाएगा? क्या? तो ये होनी चाहिए, अच्छी बात है। तर्क कहता है कि बच्चे का विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। बात सही है। रोचक बनाना और अर्थपूर्ण बनाना दोनों बेटर चीज है, और जब दोनों बेटर है, उत्तर चला जाएगा कहाँ? ए पर। बहुत बेटर है, ए हो गया आपका उत्तर। चलिए आगे आते हैं। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं, वे मानते हैं कि विकास डैश है, निरंतर होता है कि रुक रुक करके होता है। क्या लिखा हुआ है? वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यात करते हैं, विभिन्न चरण पर व्याख्या करते हैं, वे क्या मानते हैं कि विकास क्या है? रुक रुक के होता है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है कि विभिन्न चरणों के तौर पर जो लोग व्याख्या करते हैं, इस चरण पर विकास इतना होता है ना, तो वे मानते हैं, आप नहीं। ऐसा तो विकास क्या होता है? निरंतर होता है ना, लेकिन वे मानते हैं क्या? रुक रुक करके होता है। उत्तर आपका बी पर, ठीक है। उनके अनुसार जो लोग व्याख्यात करते हैं, लिखा हुआ है ना प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, डैश समाजीकरण की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश एक समाजीकरण की द्वितीय संस्था है। बहुत बेटर। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके, है ना। बाधा को दूर किया जाए, समायोजन, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड मैंने आपको ट्रिक बताया था और शुरुआत में ही बोला कि हम ट्रिक से पढ़ाएंगे। लिखा हुआ है उसमें परिवर्तन, बदलाव, अगर रूपांतरण ये वर्ड रहता है तो समायोजन, कोई परिवर्तन नहीं तो समावेशन। तो यहाँ लिखा है रूपांतरण किया जाता है। रूपांतरण माने क्या? एक रूप से दूसरे रूप में, रूप का अंतरण करना माने बदलाव, तो समायोजन। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न, प्राकृतिकवाद की अवधारणा, जीन लिखना चाहिए पे, है ना, जीन। हाँ ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकृतिवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर चिन्हित की जाती है? प्रकृतिवाद, तो ये आपका आ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष, है ना। प्रकृतिवाद की अवधारणा का जो विकास होता है ना, वस्तु अस्थायी तो नहीं होता है, उसका विकास जो अच्छा से हो जाता है वह पूर्व में जाता है। तो एक ट्रिक है, ये मजेदार ट्रिक बन गया और नया प्रश्न आप लोग के लिए, जरूर इसको नोट करिएगा। प्रकृतिवाद की अवधारणा लिख करके आप लोग याद रख लीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जरूर लिख लीजिएगा इसको। अगला है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? लेई-वाइगोस्की। देखिए हम इसका ट्रिक कैसे लगाते हैं, प्रत्येक का हम आपको ट्रिक कुछ ना कुछ बताएंगे। निकट में समाज के लोग ना रहता है, समाज या संस्कृति के लोग ना निकट में, और समाज किनका है? वाइगोस्की महोदय का है। तो निकटस्थ विकास क्षेत्र कहे तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। उत्तर आपका ए पड़ गया। 7 नंबर प्रश्न है 19 तारीख का। लेई-वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक को, अब इतने बाद में आपको जवाब देना है कि वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की सबसे अच्छा वैज्ञानिक, इसका जवाब कभी गलत नहीं जाता है। तो आप क्या करिएगा? क्या
सही से करें। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार अध्यापक को फर्स्ट बोला विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित, ये हतोत्साहित नेगेटिव है। बी बोला अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरण जैसे किताब, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध करना चाहिए, ये प्रतिबंध वर्ड ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को पार प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके, है ना। पार माने सहायता करिए ताकि बच्चा जो सर्वोत्तम योग्यता है उसको प्राप्त कर लेता। अच्छी बात है, आपको सहायता मिल रहा है इसलिए ताकि आप कुछ अच्छा कर पाए। तो ये पार सबसे मजेदार वर्ड है, वाइगोस्की साहब का स्पेशल बना हुआ है। विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने के लिए ये जो अंक है ना, अच्छा अप्रतिस्पर्धा बढ़ावा देना, ये अच्छी बात नहीं है ना। इतना करने के बाद आप लोग गलती नहीं करिए। हाँ, कहाँ नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, ये ऑप्शन में हतोत्साहित है, कैसे देखते हो। अगला प्रश्न है, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है। नैतिकता की अवस्था, ये हम एक बार लिखवाए थे सभी को, मेरे यहाँ लिखा हुआ क्या, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप लोकतांत्रिक। कल ही हम बता रहे थे एक ट्रिक लिखेंगे हम प्रत्येक वैज्ञानिक का, जो एक कीवर्ड होगा, तो हम बोले थे उसमें लोकतांत्रिक जब वर्ड आएगा, है ना, यहाँ लोकतांत्रिक के बदले में क्या लिखा है, प्रजातांत्रिक, तो कोलबर्ग का लेवल 3 में जाएगा, 3 में, ठीक है। कानून आएगा तो लेवल 2, लेवल 2 कानून है, लेवल 3 लोकतंत्र है। तो ये वर्ड कीवर्ड हम लिखने वाले हैं, फिर से भूल गए थे, यहाँ जब प्रश्न आया तो याद आया, तो हम इसको लिखेंगे लेवल 3 उत्तर परंपरागत अवस्था बोला जाए। देखिए लेवल 1 का थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं। लेवल 1 में क्या होता है, बच्चा पुरस्कार पाने के लिए दंड, अब ये सब रहता है ना, पुरस्कार दंड वाला प्रश्न, समझे, या प्यार वाला, प्यार पाने के लिए छलयोजित व्यवहार करना, या दंड से बचने के लिए, है ना, आज्ञा का पालन करना, तो वो सब जाता है लेवल 1 में। लेवल 2 अच्छा लड़का अच्छा लड़की, लेवल 2 कानून, लेवल 2 लोकतंत्र, लेवल 3। तो इसका बनाएंगे हम अच्छा से, और बनाया जाएगा, उसमें और है जो ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको शायद यूट्यूब पर कभी नहीं मिला होगा। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्ष मुख्यतः डैश केंद्रित होना चाहिए। भाई प्रगतिशील जब है तो विद्यार्थियों के अनुसार होना चाहिए कि नहीं। अब विद्यार्थी को ही कहते हैं अधिगम करता ना, बाकी सारा ऑप्शन नेगेटिव बैठा हुआ है। अगला प्रश्न, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। बहुत मजेदार बुद्धि है। गतिशील बताए, ऑप्शन बोला भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं को तार्किक रूप में विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिक स्थान पर चित्रात्मक चिंतन। सबसे अच्छा मजेदार बी पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद। आगे आते हैं, प्रत्येक प्रश्न में अगर इंटरेस्ट लीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, और जवाब हमसे पहले आपके माइंड में बन जा रहा है। और जब हम जवाब बताए, अगर गलत हो गया तो सुधार होगा, और सही हो गया तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार भाषा बताए, हाँ बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। बाकी नेगेटिव आपका डी में है, और बी में बाधा पैदा करता है। अब विकासात्मक का धोतक, ये धोतक वर्ड गलत है ना, तो सबसे अच्छा आपका ऑप्शन सी पर चला गया आपके अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्नलिखित में किसको दर्शाता है ना। कहते हैं गुलाबी लिया है, लड़कियों का कलर ले लिया है ना, तो ये भाई जेंडर रूढ़िवादिता है। जहां भी भेदभाव होता है जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है आंसर में। नेक्स्ट प्रश्न है,
विविधता तो अलग चीज हो गया, कभी आता नहीं है। जेंडर विविधता माने इस देश में, इस क्लास में अलग अलग विविधताएं हैं। चलिए वो होगा ही नहीं। विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िवाद धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? चुनौती देना है मतलब रूढ़िवाद धारणा जो उसके मन में बैठ गया है उसको खत्म करना है, तो क्या करिएगा? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िवाद धारणाओं को नकारते हैं। ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। बी बोला इस प्रकार के रूढ़िवाद धारणाओं को पोषित करने की पुस्तकों और फिल्मों की प्रावधान करना, तो भाई अच्छा बात नहीं है। प्रभावशाली समूहों में विद्यार्थियों को दृष्टिकोण को महत्व देना, सबसे मजेदार आपका ए है। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोग के लिए आया। जब बड़ा प्रश्न आए ना तो समझिए कि मजेदार प्रश्न है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है ना, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में क्या विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं ना, रचनात्मक ना है, ये योगात्मक तो गलत होता है, रचनात्मक सबसे मजेदार है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ट्रिक में भी लिखा हुआ है रचनात्मक आकलन हो मरना है। विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? किस बात को प्रोत्साहित करिएगा? ऑप्शन बोला तथ्यों को कंठस्थ, गलत। नकल, गलत। सी अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए, बहुत अच्छा, अलग हो करके नेगेटिव था इसमें, है ना, साझा ना करना। और अगला आ गया कथन कारण। कहता है कि किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेश से संबंधित उदाहरण देने चाहिए, अच्छी बात बोला। तर्क कहता है कि अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों पर चर्चा में शामिल किया जाता है। तो बताए 16 का क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? कैसे आप समुन्नत करेंगे समावेशन को? ऑप्शन बोला अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प डिजाइन के क्रियान्वयन के द्वारा, बहुत अच्छी बात है, और भी क्या सार्वभौमिक अविकल्प ना, मजेदार है। एक सेकंड, अगला है कि अधिगम के व्यवहारवादी उपागम, अनम्य वर्ड गलत होता है, मैंने बताया था ना, अनम्य मतलब कठोर होता है, निरुत्साहित नेगेटिव है क्या। अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो होता है वह किसी एक वैज्ञानिक पर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उत्तर सबसे बेटर आपका है। 18 आइए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? कौन सी विकलांगता? देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि संप्रेषण कहीं भी आएगा, वो भी संप्रेषण बोले तो बातचीत करने में कठिनाई, तो समझिए बच्चा स्वलीन है, माने पबजी खेल रहा है उसी में लीन है, आप बोल रहे हैं उसको इधर आओ, लेकिन वो अपने में स्वलीन है, वो संप्रेषण उससे आप नहीं कर पाइएगा। माने संप्रेषण में कठिनाई कभी भी आता है 100% उत्तर आपका जाएगा स्वलीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, आदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? दृष्टिबाधित है तो मैंने देख नहीं पा रहा है, क्या अपनाइएगा? 4 ऑप्शन में क्या अपनाइएगा? तो विभिन्न प्रकार के दृश्य वाला, तो विभिन्न प्रकार के दृश्य अगर उसके पास प्रस्तुत करेंगे देखेगा नहीं देखेगा। विभिन्न प्रकार के स्पर्श वाला, जब दृष्टिबाधित तो छू करके देखेगा ना, बी वाला ऑप्शन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न, रियाना ने 3 वर्ष की अवस्था में ही
किसी औपचारिक परीक्षण और सहयोगात्मक कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इसका आनंद भी लेता है, तो यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? देखिए, बिना कोई बताए अगर कोई लड़का बैठ करके पढ़ रहा है, समझ जाइए बच्चा प्रतिभाशाली होगा। क्या नेक्स्ट प्रश्न है, और प्रश्न कहा जा रहा है क्या कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? बोला जाए क्या बोला? अवलोकन द्वारा सुसाध करने हेतु मैंने देख करके सुधारने होते, बी ना उसके द्वारा अनुकरण नेगेटिव है। प्रतिमानों की प्रतिक्रियाओं पर बल देना, मैंने क्या कर रहा है अवलोकन के द्वारा, मैंने देख करके क्रियाओं पर कैसे क्रिया हुआ है। याद करना तो नेगेटिव है, और यहाँ पे अभ्यास भी है, आपका अभ्यास करवाना, अनुसरण करवाना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव के अनुसार भी कर सकते थे। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता क्या कहा जाएगा? स्वयं अधिसंज्ञान, मैंने आपको एक बार बोला था संज्ञान और अधिसंज्ञान में क्या पूछे थे ना। संज्ञान में जानकारी, और ऐसा जानकारी जो आपके माध्यम से निकलता है ना, उसको अधिसंज्ञान कहेंगे। उत्तर आपका सी पर जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए। कहता है कि एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभव को अनदेखी करना चाहिए। अनदेखी भाई नेगेटिव हो गया। विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अलग करके होना चाहिए। ये आपका गलत हो गया फिर से, तो आप लोग जाइए डी पर। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव खोजिए जरा आप लोग, कौन सा सही नहीं है? अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है बताएं। हटकर स्वतंत्र रूप से, बहुत अच्छा। कह रहा कि अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर, मैंने समाज में ना होता अधिगम भाई, समाज के खुद से हटे नहीं। समाज में क्या, विद्यालय भी आता है उसमें। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है, तब वह किस अवस्था में है? एक ही तरीका से काम कर रहा है और अटक गया, तो उसी को कहेंगे प्रतिक्रियाओं का समूह। प्रतिक्रिया माने जो बार बार कर रहे हैं और उसी पर आप अटक जा रहे हैं, तो ये हो गया प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। तो इसको याद करने का तरीका है, या याद भी हो जाएगा। कोई व्यक्ति कोई काम को एक ही तरीका से कर रहा है और वह अटक जाता है, तो प्रतिक्रिया समुच्चय। चलिए नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रियाओं में त्रुटि के बारे में क्या सही है? त्रुटि के बारे में, त्रुटि जो मैंने आप लोगों से जो गलतियां हो जाता है उसके बारे में क्या सही है? त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई आज त्रुटियां तो सबसे होता है ना, और उस पर चर्चा करिएगा तो त्रुटियां दूर होगी। निम्नलिखित में कौन सा संवेग विद्यार्थियों के अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? माने आपको अंदर से खूब प्रेरित करेगा पढ़ने के लिए, सीखने के लिए? कौन सा? बोर हो जाए बैठ करके, यहाँ बोर हो रहे हैं, अरे मन नहीं लग रहा है आपका, उसको बोरियत, उम्मीद। हाँ चलिए बहुत अच्छा। निम्नलिखित में कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? नेगेटिव बोला। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, गलत बात। ये तो सही है, अच्छी बात है, बच्चा तो पूछता है। कक्षाओं में एकदम सन्नाटा, नहीं ना, नेगेटिव पूछा जा रहा है। यहाँ तक कि अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तभी भी, माने हम बोले कि अनुभव साझा करिए, तभी एकदम सन्नाटा है, तो ये तो भाई बड़ा बेकार शिक्षण है ना, ये नेगेटिव होगा। ये यहाँ एकदम सन्नाटा, भाई कौन ऐसा क्लास है जिसमें सन्नाटा हो जाए? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? बाधा किससे पहुंचेगा भाई? योग्यताओं में संवृत्त दृष्टिकोण विश्वास तो ठीक ठाक है।
विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा दे रहे हैं, माने भेदभाव कर रहे हैं आप ना। तो ये आपका उत्तर चला गया बी पर 29 का। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु क्या हो। प्रभावशाली कब होगा? फर्स्ट तो नेगेटिव लगा दिया, आए तो अमूर्तवाद, अमूर्त और जटिल बोला ना, पृथक गलत होता है भैया। आपका उत्तर गया बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना, तब सार्थक होगा। अब आ जाइए हम लोग मैथ पेडागोजी, गणित पेडागोजी की ओर चलते हैं। इसी विभाग का 19 तारीख का ही है ना, 2 पेपर एक साथ कराया जा रहा है। चलिए 46 नंबर पाइएगा, केवल पेडागोजी करेंगे इसका। 15 प्रश्न और है, कर लीजिए। गणित की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? सबसे अच्छा कथन बताइए हो। डी कैसे हो जाएगा? सही से करे। सर्वाधिक उपयुक्त कथन फर्स्ट तो केवल गया। बी बोला कि गणित आगमन निगमन समानीकरण करने की आदत का विकास है, यही है। गणित में आगमन भी है, निगमन भी है, समानीकरण भी किया जाता है, यही भी है आपका उत्तर, है ना। गणित अपसारी चिंतन की अपेक्षा अभिसारी गलत हो गया। गणित में मूर्त विचार की अवधारणा निहित है, जरूरी। गणित तो भाई अमूर्त है ना, गणित अमूर्त होता है। सी में देख नहीं रहे, अभिसारी, अपसारी को छोड़ के आप अभिसारी कह रहा है। 47 बोला जा रहा है क्या? एक दी गई समस्या अवधि में एकत्र किए गए बच्चों के कार्य के नमूने वर्कशीट का व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है? बात सही है। एक मतलब बच्चा का जो भी रिपोर्ट है दर्ज कर देना ही पोर्टफोलियो। अगला पोर्टफोलियो क्या नंबर भाई? 48। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित की मूल उद्देश्य क्या है? संख्यापति ने समस्या समाधान करने के लिए गणितीय विवेचन एवं तर्कना का विकास। गणित है तो तर्क जाएगा, तर्क बहुत बेटर होता है गणित के लिए। अगला प्रश्न बहुत मजेदार पढ़ने वाला है थोड़ा सा। गणित अधिगम और परीक्षा उपलब्धियों में लड़कों लड़कियों में अक्सर अंतर देखा गया है। बड़े पैमाने पर किए गए आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर अक्सर लड़कों की गणित में उपलब्धि बेहतर होती है। इस अवलोकन का सबसे उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या होगा? 49 का बताएं। लड़कियों गणित की अपेक्षा साहित्य और अनुभवात्मक संज्ञानात्मक जन्मजात क्षमता पैदा हो, गलत बात। लड़कों में तर्क और गणितीय चिंतन जन्मजात होती है, ये गलत बात है भाई, लड़कियों में भी हो सकता है। सामाजिक प्रभाव और शिक्षकों और शिक्षिकाओं की धारणा के कारण गणित को एक पुरुष का विषय माना जाता है। समाज में धारणा बन गया, तू लड़का है ना तो गणित ले लो, लड़की है तो बायोलॉजी ले लो, ये समाज की धारणा है। हाँ, तो ये समाज की धारणा बनी हुई है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। शकुंतला देवी के बारे में आप लोग जाने हुए, पश्चिम बंगाल की थी, अभी भी है। मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है शकुंतला देवी को। बड़ा बड़ा गुना दे दीजिए, इतना बड़ा गुना दे दीजिए, अब बस 1 सेकेंड में आप कैलकुलेटर से लिखिएगा ना तो जवाब उधर आ जाता है। मानव कंप्यूटर लिखिएगा ना कौन है तो शकुंतला देवी का नाम आता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुशंसा करती है कि गणित परिकलन चिंतन पर विद्यार्थियों में अधिक बल दिया जाएगा, डैश के प्रारंभ करके। देखिए, प्रारंभ करने की बात करता है, याद रखिएगा। प्रारंभ करना माने क्या? बुनियाद तैयार करना, है ना। हम लोग जब घर बनवाते हैं तब बुनियाद पहले डालते हैं ना, वही प्रारंभ होता है। ये उत्तर आपका यहीं पे चला गया। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में दशमलव के परिचय हेतु अध्यापक अधिगमकर्ताओं के लिए निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे आसानी से उपलब्ध होती है? देखिए, सबसे आसानी से तो श्यामपट्ट और चौक तो रहता ही है, लेकिन सामग्री पूछा जा रहा है तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर अंकित पैमाना, रूलर, रूलर माने पटरी, जैसा रहता है कि नहीं, ये आसानी से मिल जाता है।
यही आपका उत्तर होगा। बबन बोला कि मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। मानक के बारे में कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट बोला कि इसका उपयोग नैदानिक परीक्षण में किया जाता है, न सही नहीं है। नैदानिक परीक्षण में निदान में त्रुटियों का निदान होता है, लेकिन मानक से नहीं होता है परीक्षण। नैदानिक परीक्षण मानक से नहीं होता है। फर्स्ट मिला आपका उत्तर। चलिए देख लेते हैं आगे। यह विद्यार्थियों को व्यवस्थित विभिन्नताओं को पहचान करने में सहायता करता है। नौकरी के लिए साक्षात्कार और मानक संदर्भ परीक्षण के उदाहरण है। मानक ना एग्जाम होता है, नौकरी के लिए कौन सा एग्जाम? मानक, बीपीएससी के द्वारा लिया तो मानक हो गए, स्टैंडर्डाइज ना। डी, यह निर्धारित करता है कि दूसरे के सापेक्ष विशेषता किस हद तक मौजूद है ना। मानक में नेगेटिव बताना था उत्तर। देखिए कि इसका उपयोग निदानात्मक परीक्षण में किया जाता है, ये गलत बात है। निदानात्मक परीक्षण में त्रुटियों का कमी के लिए किया जाता है, मानक का नहीं होता है। मानक से कभी भी निदान नहीं होगा, ठीक है। मानक खुद नेगेटिव है ना, उससे निदान है। उत्तर आपका ये पर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणितीय कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे कम सार्थक है? नेगेटिव गया, डी। औपचारिक कलन विधि को याद करके, बहुत अच्छा। नेगेटिव तो एक बार में पकड़ा गया ही। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए स्कूली गणित? हाँ, गतिविधि के अनुसार करवाइए। बच्चा को दूगो को बुलाइए, दूगो बच्चा, फिर एक चिड़िया उड़ गई तो कई गो बच्चा? तो एगो बच्चा है ना। तो गतिविधि के आधार पर गणित पढ़ाया जाता है। और अगला देख लीजिए, 55 कहता है कि 23 + 17 जोड़ने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत 40 बताता है। वह पहले 17 + 3 = 20 तथा बचे हुए 20 को जोड़कर 40 उत्तर बताती है। निम्नलिखित में कौन सा तकनीकी का उपयोग किया? बताएं। अपघटन तथा 10 पूर्णांक के जोड़ना। देखिए 17 20, देखिए क्या किया गया था, इसको 20 और 17 को जोड़ने के लिए बोला गया था ना। नहीं सॉरी, 23 और 17 को जोड़ने के लिए। तो 23 को नहीं, 17 को क्या कर दिया है? 3 गो बढ़ा दिया है ना। 20 कर दिया है, उसको 43 करके 3 गो घटा दिया है ना। तो ये जाता है अपघटन तथा 10 पूर्णांक के जोड़, माने 10 करके उसको जोड़ना, 20 करके ना। अगला 56 है कि गणितीय प्रतिभा अपनी गणित की कक्षा में कई व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों की योजना बनाती है और क्रियान्वित करती है। वह अपने अधिगमकर्ताओं को विविध गणितीय क्रीड़ाओं में भी सम्मिलित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभा कक्षा के वातावरण के अति उपयुक्त रूप से निरूपित करता है? फर्स्ट बोला, उसकी कक्षा में अव्यवस्था एवं अधिगमकर्ता असमंजस गलत है, अव्यवस्था गलत है। वह गणितीय अवधारणाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है, गलत। अपर्याप्त गलत ना। तो सबसे अच्छा डी, वह गणितीय अवधारणाओं को विकास में अधिगमकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करे ना। उत्तर यही चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया सामग्री लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? 57 का बताएं। 60 तक करना है, उसके बाद स्टॉप करेंगे। गतिक में हो जाएगा, गतिक ज्यामितीय प्रक्रिया में लाभदायक है कि फर्स्ट होगा आकृतियों के गुणों के अन्वेषण करने एवं अधिगम के लिए, तो ये तो ठीक है, ज्यामिति के लिए तो भाई चलता है। और बी है कि आकृतियों के रूपांतरण के लिए, भी ठीक है, लेकिन दी गई वस्तुओं को लंबाई मापने के लिए नहीं। दो ही करना था इसमें, तो उत्तर डी हो जाएगा ना। डी जाएगा, हाँ, ए और बी।
प्राथमिक कक्षाओं में गणित माला का सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग निम्नलिखित में कौन सा है? गणित माला का फर्स्ट बोला गणित माला में विभिन्न रंगों के मोतियों की पहचान करने के लिए नहीं, आभास संख्याओं के लिए नहीं, संख्याओं को शब्द लिखने नहीं, संपालावा की गिनती है ना, ये ठीक है। डी सीखने के लिए। 59 कहता है कि एक बच्चा को आकृतियों के अपने विभिन्न आकृतियों के बीच दोनों गुणों के अंतर संबंधों को स्थापित कर सकता है। तो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन में कौन सा, देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतर संबंध, और कै गो, तो दो बोला ना, दो गुण के बारे में, तो क्या होगा उत्तर? स्तर 2। विश्लेषण कैसे होगा? हम आपको बोले थे ना अनौपचारिक वाला, दो गुणा आता है, दो गो ज्यामिति का नाम है, और लिखा हुआ ऊपर दो गुणों के बारे में, तो दो ज्यामितीय संबंध होगा दो गुणों के बीच में, औपचारिक स्तर 2 में जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, बच्चों को 348 को 17 से भाग करने के लिए कहा गया, तब अधिकांश बच्चे ने देखिए कैसे हल किया है बच्चा भाग करके, 17 दूना 34 ऊपर 2 लिख दिया है, उसके बाद में 8 उतार दिया है, भागफल उसने 2 लिखा है, शेष 8 लिखा है। ठीक तो किया है भाई, लग रहा है कि ये ठीक ठाक काम किया है। तो आप लोगों को बताना है कि बच्चे द्वारा की गई इस प्रकार के त्रुटि को आप कैसे संबोधित करेंगे। त्रुटि क्या है का 17 दूना 34 ठीक ठाक है, नहीं ना 8 नहीं ना छोड़ेंगे, 8 ये गलत है, 8 के नीचे 0 मर्तब में लगाएंगे, है ना, 0 मर्तब में लगा करके तब 8 शेष लिखेंगे, ऐसा ही छोड़ थोड़ा देते हैं किसी को, एक बार 0 मर्तब में लगा करके तब 8 शेष लिखेंगे ना। मैंने 17 भागफल कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, मैंने 340, 17 दूना 24, 340, तब ना 8 शेष होगा, 2 मर्तब में थोड़े काट देंगे इतना। तो बच्चा ने गलतियां किया, तो ये गलतियां को क्या कहेंगे आप लोग? 60 का उत्तर करिए, क्या कहिएगा? अनौपचारिक विधियों द्वारा उत्तर अनुमान लगाने के लिए बच्चों की सहायता करें। अनुमान लगाइए कि आपने 2 किया है, आपका था कितना, 348 था, 2 मर्तब में कैसे कट जाएगा क्या? तो ये अनुमान लगाएगा तो कुछ कहेगा कि हाँ सर इसमें होना चाहिए, 20 मर्तब में लगेगा। तो ये क्लास यहीं स्टॉप करते हैं।